आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह जिसमें हमारी धरती की तरह पानी और ऑक्सीजन मौजूद है। अगर नहीं है तो वो है जीवन। एमएन टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। हम जिस ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लेनेट मार्स है। नाज़रीन, मार्स हमारी धरती से लगभग 140 मिलियन माइल्स यानी 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। मार्स हमारी धरती के मुकाबले में कुछ इतना दिखता है, जो कि यहाँ के सारे कॉन्टिनेंट मिलाएं उतना। हम बात करते हैं यहाँ के सरफेस की। तो मार्स का डायमीटर 4222 माइल्स यानी 6794, जो कि लगभग अर्थ का 50% हिस्सा है। तो यहाँ ऑक्सीजन और पानी भी मौजूद है, लेकिन वो आइस की सूरत में फ्रीज है, जिसको मेल्ट करना भी मुमकिन है। अब सवाल आता है कि इसको मेल्ट करेगा कौन। अब हम बात करते हैं दुनिया के जाने माने शख्स एलोन मस्क की, जो कि काफी सालों से लोगों को वहाँ बसाने का सपना देख रहे हैं। कुछ हद तक ये सपना सच होने जा रहा है, क्योंकि एलोन मस्क ने कहा कि वहाँ रहने की सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। उम्मीद है कि 2050 में वहाँ इंसानों की पूरी कॉलोनी बस जाएगी, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये एलोन मस्क खुद ने कहा है। वाकई में ये सच लग रहा है, क्योंकि मार्स पर जाने की तैयारियां अब कंप्लीट होने जा रही हैं। एलोन मस्क खुद ने कहा था कि ये मिशन 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा और वहाँ लैंडिंग की जगह भी तय कर दी गई है। साइंसदानों के मुताबिक वहाँ बड़े बड़े क्रेटर और माउंटेन्स हैं। जाहिर है हमारे शटल को वहाँ लैंड होने के लिए समूथ ज़मीन चाहिए। अच्छा, अब बात आती है कि इंसान वहाँ पहुँचने के बाद रहेंगे कहाँ। आपकी जानकारी के लिए बताएं तो इंसानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही रहने का इंतज़ाम हो चुका होगा, मगर कैसे? आपको बताते चलें तो इंसानों को वहाँ भेजने से पहले ही वहाँ पे बहुत सारी रोबोटिक मशीन भेज दी जाएगी, जो उनके लिए घर वगैरह ऑक्सीजन का इंतज़ाम करेंगी और वहाँ से निकलने वाली मिट्टी से फ्यूल तैयार करेंगी। जाहिर सी बात है कि इंसान यहाँ से खाने पीने का सामान और कुछ ज़रूरी लैब का सामान भी लेके जाएंगे, जो कि बहुत भारी भरकम होगा, जिनको उठाने के लिए ये मशीनें काम में आएंगी। बात आती है यहाँ जमी हुई ऑक्सीजन और पानी को मेल्ट करने की। एलोन मस्क का ख्याल है कि वहाँ 10,000 न्यूक्लियर अटैक किए जाएं और वहाँ जमे ऑक्सीजन और पानी को मेल्ट किया जाए, ताकि वहाँ जीवन की शुरुआत हो सके। क्या आप जानते हैं कि मार्स से हमारा अर्थ कैसा दिखता है? मार्स से हमारा अर्थ कुछ इस तरह दिखता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। बात करें सनसेट की, तो धरती के मुकाबले में यहाँ से सनसेट कुछ ऐसा नजर आता है। बात आती है यहाँ के रोबोटिक रोवर की, तो यहाँ तकरीबन बहुत सारे रोवर भेजे गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 मिशन ही सक्सेसफुल हुए, जिनमें से ये भी एक है जो 2020 में भेजा गया, जिसका नाम है परसेवरेंस रोवर। नाज़रीन, ये रोवर 30 जुलाई 2020 में भेजा गया, यानी कोविड-19 के वक्त, और ये रोवर 18 जुलाई 2021 को मार्स के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जिसको किसी जेज़ेरो क्रेटर नामी लोकेशन में लैंड किया गया। रोवर को किसी दूसरी लोकेशन पर लैंड करना था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से इस लोकेशन पर लैंड करना पड़ा। नाज़रीन, इस रोवर में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें हाई क्वालिटी के कैमराज और जदीद सोलर पैनल और सैंपल कलेक्ट करने वाली मशीन भी लगाई गई है, जिनका काम होता है कि वहाँ से रॉक्स उठा के उनमें से सैंपल कलेक्ट करना। जो सैंपल वो कलेक्ट करता है वो अपने मौजूद लेज़र मशीन का इस्तेमाल करके टेस्ट लेता है। उसके बाद उस टेस्ट को हमारे यहाँ सैटेलाइट के जरिए भेजता है, जो कि यहाँ मौजूद मशीन उससे रिसीव करती हैं। इस वीडियो में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जो चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।